सबसे पहले मैं हमारे शास्त्र तथागत सम्यक संबुद्ध उन्हें वंदन करता हूँ। उसी प्रकार उनका सद्धर्म जो कि निर्वाण की ओर ले जाने वाला ऐसा मार्ग है, हर प्रकार की मानवीय अमानवीय दुखों को दूर कराने योग्य ऐसी शिक्षा, उसको वंदन। और मैं उसी प्रकार आर्य महासंघ जो कि न्याय के मार्ग पर आरूढ़ होते हुए निर्वाण प्राप्त करने में लगा है, उन्हें भी वंदन। मेरे उपाध्याय जिनके कारण इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त प्राप्त हुई, उन्हें भी वंदन। और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो जिस आज जो विषय है प्रवचन का, वो है क्रोध पे, कि क्रोध कैसा होता है। क्रोध जैसा भी हो, उस क्रोध में यह बात की हमें संभावना होती है कि व्यक्ति चाहे काया से हो या वाणी से हो या मन से हो, विचार अकुशल ही करेगा। ये तीनों तीनों चीजों से कार्य होता है। एक तो मन से होता है, एक तो काया से होता है, और दूसरा वाणी से होता है। कर्म इसी से होता है, इसके बाहर कर्म नहीं हो सकता है। और दुख इनके कारण ही उत्पन्न होता है, इनके बाहर बिना इन कारणों के कारण कभी दुख निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए इन तीनों पे संयम रखना बहुत आवश्यक होता है। और विशेषतः तीन संधियों में, तीन बातों में, इन तीनों चीजों पे संयम रखना बहुत आवश्यक होता है। उसमें से एक होता है क्रोध के समय, दूसरा होता है लोभ के समय, और तीसरा होता है अविद्या के समय, जिसे हम मोह कहते हैं। ये तीन समय में अगर व्यक्ति अपने काया वाणी मन पे संयम रख दे, तो व्यक्ति का संसार बहुत सुखी हो जाता है। संसार मतलब वो जिन लोगों से वो घिरा हुआ है। संसार ये नहीं होगा जो विश्वास जिसमें आप जी रहे हैं। जिन लोगों के साथ आप जी रहे हैं, वो व्यक्ति का संसार होता है। और वो संसार तबाह हो जाता है जब व्यक्ति का लोभ की अवस्था में, या क्रोध की अवस्था में, या अविद्या अर्थात मोह की अवस्था में काया वाणी मन पे संयम नहीं रहता। अब काया वाणी मन, उसमें से भी सबसे ज्यादा वाणी और काया पे संयम रहा, तो संसार में से आधे से ज्यादा समस्या क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्योंकि मन तो एक ऐसी अवस्था है जिस पर हम संयम आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, पर मन से बातें हटा सकते हैं। पर मन से बातें हटाने के लिए प्रयास करना होता है। अभी समझ जाइए, आप किसी कुम्हार को अगर एक मट्टी दे दे, चरखा दे दे, तो आपको वो कोई घड़ा बना के दे सकता है। एक समय सीमा में आपको घड़ा बना के देंगे। उसे आप अच्छा समय दोगे तो आपको और अच्छा घड़ा बना के दे देगा, सुंदर घड़ा बना के देगा, तो क्यों कुम्हार है। वहीं किसी नौसिखिए व्यक्ति को, जिसको उसका ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को आप मिट्टी दो, चरखा दो, क्या वो घड़ा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और उससे ऐसी अपेक्षा रखना कि वो घड़ा बना के दे मुझे, ये हमारी क्या होगी? मूर्खता है। उसी प्रकार मन पे संयम रखना, ये व्यक्ति जन्म से नहीं सीख के आता है, पहले से नहीं सीख के आता है। वो सीखना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक कला होती है कि मन को कैसे संयमित रखे। सबसे पहले इसका ज्ञान रखना पड़ता है, किन बातों से मन पे संयम आता है और किस प्रकार से संयम लाया जाता है। इस बातों का ज्ञान रख के अभी उन बातों को कैसे अपने अंदर उत्पन्न किया जाए, फिर उस बातों का भी ज्ञान, फिर वो बातों को उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने होते हैं। तीन प्रकार से व्यक्ति को ज्ञान रखना होता है। पर हम उस पर विचार ही नहीं करते। हम अपने जीवन में इन बातों पर संयम करना चाहते हैं, पर इन बातों पर संयम करने के लिए जिन ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्या उस ज्ञान का हम शोध करते हैं? उसके लिए हम प्रयास करते हैं कि कैसे होता है, किन किन बातों से होता है, मैंने किन बातों का प्रयास करना चाहिए, किस तरह। क्योंकि दुख तो आएंगे, दुख आए तो दुख के साथ क्या आएंगी? व्याकुलता भी आएंगी। दुख आना उतनी बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि दुख तो आते ही रहते हैं। संसार में कुछ बातें होती है जो हमारे साथ घटित होती रहती है संसार में। प्रिय व्यक्ति का जाना, अप्रिय व्यक्ति का आना, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होना, जैसा सोचे वैसा ना होना, है ना, उससे विपरीत हो जाना। तो ये सारी बातें चलती रहती है संसार में।
और इन बातों के कारण से दुख आता है, और दुख इन्हीं बातों के कारण आता है। पर इन बातों के कारण अगर व्याकुलता भी आती है तो हमें अपने आप को ट्रेन करने की आवश्यकता होती है। अपने आप, अपना जो ज्ञान है, हमारे मन को लेके, हमारे विचारों को लेके, हमारी कमजोरियों को लेके, हमारे भटकते मन को लेके, उसको लेके और स्ट्रांग हमें ज्ञान हासिल करना होता है। वरना क्या होते जाता है, क्रोध में आके हमसे और गलतियां बढ़ती जाती है, लोभ में आके हमसे और गलतियां बढ़ती जाती है, और वो गलतियां के साथ सिर्फ गलतियां नहीं बढ़ती, दुख बढ़ता है, फिर व्याकुलता बढ़ती है, परेशानियां बढ़ते हैं, संकट बढ़ते हैं, विपत्ति बढ़ती है। ये सारे भिन्न भिन्न है। ऐसा मत समझना कि एक ही शब्द के भिन्न भिन्न पर्यायवाची है, नहीं। सभी चीज अलग अलग है। परेशानियां अलग होती है, संकट अलग होता है, आपत्ति अलग होता है, व्याकुलता अलग होती है, सब चीज अलग है। और हर चीज का अलग अलग कार्य होता है ना। तो ये चीजें बढ़ती रहती है व्यक्ति के जीवन में। अगर व्यक्ति क्रोध के समय में या तो अपनी वाणी पे या अपने काया पे संयम ना रखे, लोभ के समय में अपनी वाणी पे या काया पे संयम ना रखे, अविद्या के समय में अपनी वाणी पे या काया पे संयम ना रखे, विशेषतः क्रोध के समय में व्यक्ति को अपने वाणी पे और अपने काया पे संयम रखना ज्यादा होता है। क्योंकि क्रोध डायरेक्टली हानि करता है, लोभ डायरेक्ट हानि नहीं करता है। लोभ कैसे छुप के हानि करता है, तो सामने वाले इंसान को पता नहीं लगता, तो एकदम दुश्मनी नहीं होती है सामने वाले इंसान से। पर क्रोध के समय में क्या होता है, सामने से वार करते हैं ना, आओ देखते ना, तुरंत रप्पक से बोल देंगे, रप्पक से मार देंगे। तो इससे क्या, दुश्मनी आमने सामने की हो जाती है, 1-to-1 वाली हो जाती है। इसलिए क्रोध के समय में ज्यादा आवश्यकता है। मैं मन के संयम की बात नहीं कर रहा। क्रोध के समय मन तो व्याकुल होगा ही, लोभ के समय मन तो व्याकुल होगा ही, उसको तो समय लगता है। पर काया और वाणी पे तो हम आसानी से या समय रहते हुए थोड़े थोड़े बहुत प्रयासों से भी इस पे क्या कर सकते हैं, संयम कर सकते हैं। पर व्यक्ति में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अपने क्रोध पे, क्रोध के समय मेरी काया और मेरी वाणी को मैं संयमित रखूं। तो ऐसा बड़ा एक प्यारा उदाहरण मिलता है देवराज शक्र का। देवराज शक्र सभी को पता है, इंद्र साहब, विशेषता उसके तो कई सारे नाम है, पुरिंदर, धर्म विजय वगैरह वगैरह। पर शक्र शब्द मुझे ज्यादा पसंद है देवराज इंद्र के लिए। देवराज इंद्र दो लोगों के राजा है, एक चतुर महाराजिक देवलोक और दूसरा तावंतिसा देवलोक। पावरफुल अच्छे हैं, उनके पास एक वज्र है जो बड़ा ताकतवर है। भगवान की शिक्षा में बौद्ध धर्म में 4 ऐसे शस्त्र है जो बहुत ताकतवर माने जाते हैं, है ना। उसमें से इंद्र का शस्त्र, इंद्र का वज्र ताकतवर माना जाता है। तो इंद्र का एक आसन भी होता है, अभी होगा, राजा है तो आसन तो होगा ही। और वो आसन के नीचे एक पांडु कम्बल होता है, एक सफेद वस्त्र होता है, बड़ा सुंदर होता है वो आसन। तो एक बार क्या हुआ, उस आसन पे एक बड़ा कुरूप, दिखने में बहुत कुरूप, अगली, है ना, उसको देख के एकदम मन करे अरे कौन आ गया, ऐसा एक असुर, क्या हो गया कि डीमन, जो दिखने में काफी कुरूप है, ढंग का दिखता नहीं है, वो इंद्र के आसन पर बैठ गया। देवराज शक्र के आसन पे वो बैठ गया। तो वहां पे जो बाकी देवता थे उन्होंने देखा, अरे आश्चर्य है, अद्भुत है कि एक इतना क्रूर, दिखने में इतना दुष्ट असुर देवराज शक्र, देवराज इंद्र के आसन पे बैठ गया। सभी के इधर आसपास बात, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा दिखने में जो क्रूर है वो देवराज इंद्र के आसन पे बैठ सकता है। बात होने लगी, सभी आपस से बातें, बोले आश्चर्य धर्म है ये तो आश्चर्य में बातें, विस्मित करने वाली बातें है, सरल बात नहीं है। कैसा क्रूप व्यक्ति देवराज इंद्र के आसन पर बैठ जाए, ऐसी बात होने लगी। फिर कुछ देवता देवराज इंद्र जहां पे थे वहां पे गए और बताने लगे कि देखो देवराज इंद्र, आपके आसन पे कोई असुर बैठा है, और इतना इतना क्रूप असुर था, क्या बताए। और धीरे धीरे जैसे आपके आसन पे बैठा, तो आपके आसन पे बैठने के बाद धीरे धीरे वो और सुंदर दिखने लगा, और सुंदर और सुंदर।
मतलब आपके आसन पे बैठने के पहले क्रूप था, पर जैसे ही आपके आसन पे बैठ गया तो उसका सौंदर्य, उसकी सुंदरता और बढ़ने लगी, वो और सुंदर दिखने लगा। हमें तो और भी आश्चर्य लगा कि ऐसा भी होता है। हमें तो क्रोध आने लगा, कैसे कैसे हो सकता है कि इतने सुंदर आसन पे, इतने अच्छे आसन पे, इतने बलवान आसन पे, जिसपे सिर्फ देवराज इंद्र बैठता है, ऐसा क्रूर असुर बैठ गया। ये देख के बड़ा, ये देख के हमें बड़ा क्रोध आने लगा। और जब देखे तो वो धीरे धीरे और सुंदर होने लगा, दिखने में और सुंदर होने लगा। उसकी आभा, उसकी काया और दिव्यमान, दीप्तमान होने लगी, चमकने लगी उसकी काया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो देवराज इंद्र से पूछते कि देवराज इंद्र ऐसे कैसे, क्या आपके आसन पर बैठने पर जो इतना क्रूर राक्षस है, असुर है, वो दिखने में इतना सुंदर होने लगे, वो दिखने में इतना अच्छा होने लगे, ऐसा हो सकता है? तो देवराज इंद्र कहते हैं अवश्य, अवश्य वो क्रोध पे पलने वाला असुर होगा। कौन सा होगा? क्रोध पे पलने वाला। अभी जो पूरा संसार है, इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव मिलते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे चेतना है, और हमारी चेतनाएं भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोक निर्माण करती है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जीव निर्माण करते हैं। मानव होने पर भी, हम सभी मानव है, पर मानव होने पर भी हमें कितने सारे रूप अस्तित्व में है। कुछ बहुत गोरे, इतने गोरे ही क्या पता है, तो कुछ बहुत ही काले, काले होने पर भी बहुत सुंदर, कुछ बहुत गोरे होने पर भी अच्छे नहीं दिखते, है ना। कुछ लोग शरीर से अपंग, तो कुछ लोग शरीर से स्वस्थ। तो चेतना और चेतना, भिन्न भिन्न चेतना के आधार पर किए हुए भिन्न भिन्न कर्म, ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं, भिन्न भिन्न जीव, भिन्न भिन्न व्यक्ति, भिन्न भिन्न सत्व निर्माण करते हैं। काय नंतर 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 ठेवा, नंतर ठेवा। तो भिन्न भिन्न सत्व निर्माण करते हैं। अब आप ही देखिए ना, इस पूरे संसार में ऐसे ऐसे जीव है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मन में, दिमाग के अंदर पलने वाले जीव है ना, जीवा पे पलने वाले जीव है, गले में पलने वाले जीव है, पेट में पलने वाले जीव है, नाक में पलने वाले जीव है, कान में पलने वाले जीव है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव है। जैसे जैसी चेतनाएं होंगी वैसे वैसे नए नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जितने जितने अकुशल कर्म होंगे उतने घिनौने घिनौने जीव उत्पन्न होंगे, जितने जितने कुशल कर्म होंगे, कुशल विचार उत्पन्न होंगे, उतने सुंदर सुंदर क्या होंगे, जीव उत्पन्न होंगे। तो उसी प्रकार चाहे वो असुर हो चाहे वो देव हो, जिसने जैसा जीवन जिया होगा वो मरने के बाद उसी प्रकार का सत्व बनेगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि मरने के बाद सम्राट अशोक सर्प योनि में उत्पन्न हुए, है ना। तो क्यों? क्योंकि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, मरते समय क्रोध लेके मरे, तो मरने के बाद क्या हो गए, सर्प योनि में उत्पन्न हुए। जैसा जीवन जीते हुए, जैसा हमने जीवन जिया होगा, या मरते समय जैसा मन में विचार पकड़ा होगा, वैसे ही प्रजाति में, वैसे ही जीव में हमारा क्या होगा। अगर मरते समय बड़ा क्रोध लेके उत्पन्न हुए होंगे तो उसी यक्ष योनि में, नहीं तो असुर योनि में, नहीं तो सर्प योनि में उत्पन्न होंगे, और तुम्हारा वहां का जीवन भी वैसा ही रहेगा। तो ऐसे भी कुछ असुर होते हैं जो व्यक्ति के क्रोध पर जीते हैं। कोई जब क्रोध करता है तो असुर क्या होता है, और बलवान होता है वो, और असुर क्या होता है, मजबूत होता है। और फिर कुछ कुछ असुर ऐसे घरों में रहना शुरू करते हैं जहाँ पे बहुत क्या किया जाता है, क्रोध किया जाता है। तो ऐसा ही वो उस असुर था। देवराज इंद्र कहते हैं जरूर वो ऐसा असुर होगा जो व्यक्ति के क्रोध पे जीता है, व्यक्ति के क्या जीता है, क्रोध पे जीता है। तो देवराज इंद्र जाते हैं उस असुर के सामने, जो असुर देवराज इंद्र के सिंहासन पे बैठा है, उस असुर के सामने में जाते हैं। अभी देवराज इंद्र है, ताकत में कोई कमी नहीं, एक वज्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। पर हर एक व्यक्ति को ताकत से, हम वही गलती करते हैं कि हर व्यक्ति को ताकत जीतने का, क्योंकि जिसके पास जो होगा उसी का प्रयास करता है। आपके पास जो होगा हम वही लगाते हैं ना। तो देवराज इंद्र जाते हैं उनके पास, दो लोकों के राजा। तो क्या करते हैं, अपने एक कंधे की शाल हटा के दूसरे कंधे पर रखते हैं। हम लोग भी ये कंधा क्यों रखते हैं, तो भगवान के सम्मान में, कि आप देखो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं हैट निकालते हैं सम्मान के लिए,
तो वही देवराजेंद्र इस कंधे की शाल निकाल के उस कंधे पर रखते, सभी उनके जो इतर देव, इतर जो उनके देवता है वो देख के हैरान होते हैं, अरे देवराजेंद्र ने सम्मान दे रहे, असुर को सम्मान दे रहे। कहते हैं असुर को सम्मान दे रहे। कभी हमारे मन में आता है ना, अरे काय को इज्जत के लायक तो भी है क्या, हमारे मन में ये चलता है कि क्यों देता उसे इज्जत, इज्जत लायक तो भी है क्या। वैसा नहीं रहता, सभी लोग देख के आश्चर्य, पर फिर भी देवराज अपनी एक कंधे की शाल निकाल के दूसरे कंधे पर रखते हैं, घुटने के बल बैठते हैं और दोनों हाथ जोड़ते हैं। हम हर व्यक्ति को ताकत जीतना चाहते, क्रोध जीतना चाहते हैं, पर आप हर व्यक्ति को ताकत से, क्रोध से नहीं, उल्टा जवाब देना चाहते हैं। बंदे जी कुछ बोले तो हम भी उल्टा बोलेंगे, है ना। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम हमारे ही कर्म बनाते हैं, हम हमारे मन का स्वभाव बनाते हैं, है ना। बच्चे उल्टा जवाब दे रहे तो हम भी उल्टा जवाब देंगे, माता पिता उल्टा जवाब दे रहे तो हम भी उल्टा जवाब देंगे। नहीं, हमारा स्वभाव भी वैसा बन जाता है ना। हम अपने जीवन को फिर वैसा बनाना शुरू करते हैं। नहीं, क्रोध का जवाब हर बार क्रोध से नहीं दे सकते। तो बड़े प्रेम से घुटनों के बल देवराजेंद्र, छोटी बात नहीं होती, इतने शक्तिशाली देवराजेंद्र घुटने की, क्योंकि वो समझ गए परिस्थिति क्या है, वो समझ गए अवस्था क्या है, कि अगर मैंने क्रोध किया तो इसकी ताकत क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएंगी, या और सुंदर दिखेगा, और ताकतवर हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे का क्रोध का फायदा उठाते हैं, होता है ना, राज ने वैसा ही होता है। तो देवराजेंद्र ने परिस्थिति देखी, हमने भी पहले परिस्थिति देखनी चाहिए कि हम कैसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं। देवराजेंद्र शांत हो गए, एक कंधे के शाल इस कंधे पर रखा, घुटने के बल बैठ गए और हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, बड़ा प्यारा कहते हैं, हे प्रिय व्यक्ति, हे आदरणीय व्यक्ति, मैं देवराज शक्र, देवों का देव, मैं देवराज शक्र हूं। ऐसे 3 बार बोलता हूं। तो जब 3 बार इतने अच्छे से प्रेम से कहता है कि देवराज, हे असुर, मैं देवराज शक्र हूं, बड़े प्रेम से कहता है, देवताओं का देव। दूसरी बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हे असुर, हे महान असुर, हे प्रिय असुर, मैं देवराज शक्र हूँ, देवताओं का देव। ऐसा 3 बार बड़े प्रेम से मधुर वाणी में कहता है। तो जैसे ही पहली बार कहता है तो असुर की जो इतना सुंदर रूप हो गया था वो क्या, कम हो जाता है सुंदरता। दूसरी बार भी बोलता है, फिर से उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरी बार में क्या बोलता है तो उसकी पूरी सुंदरता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि वो चाहता था कि देवराज, है इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, ये क्रोध क्यों नहीं कर रहा, इसने क्रोध करना चाहिए, तो इसको भी क्रोध आ रहा है, इससे क्रोध क्यों नहीं आ रहा। होता है ना, जो बड़े प्रिय, जो व्यक्ति सोचता है कि सामने वाले इंसान में गुस्सा आना चाहिए और उसे गुस्सा नहीं आ रहा होता है तो किससे गुस्सा आता है, इसका दिमाग खराब होता है। कि इसका दिमाग खराब क्यों हो रहा, मैं इसका दिमाग खराब करना चाहता हूँ। होता है ना, जब चिड़चिड़ाने वाला व्यक्ति चिड़ा रहा होता है और नहीं चिड़ता है तो वो कुछ चिढ़ जाता है कि चिड़ क्यों रहा है, तो और ज्यादा करने की कोशिश करता है। तो जो असुर, तो जब बाकी देवता गुस्से में आ गए थे, अरे देवराज शक्र के इस पे कैसे क्या बैठ गया ये, तो जब बाकी देवता क्रोधित हो गए थे तो वो ताकतवर हो गया। पर खुद देवराज ने जिसका आसन है, उसे पता है कि आसन मेरा है, आसन मेरा है, कोई छीन नहीं सकता, ये मैंने कर्मों के बल पे प्राप्त किया। ये एक विश्वास तो भी होना बहुत आवश्यक है संसार में। भगवान 5 तरह के विश्वास बताते हैं कि 5 तरह के विश्वासों में से जीवन में एक तो भी विश्वास होना चाहिए। और ज्यादा किसी चीज पे विश्वास है तो कम से कम एक चीज पे विश्वास है, वो कर्म सिद्धांत है, कि अगर मेरे द्वारा किए हुए अच्छे कर्म है तो संसार में आज नहीं तो कल मुझे सुख मिलना ही है। भले ही वो असुर मेरे आसन पे बैठा होगा पर वो आसन मुझे मेरे कर्मों द्वारा मिला। कितने दिनों तक वो आनंद देखेगा उस आसन का, नहीं देख सकता। और देखिए आप संसार में अगर आपका कोई हक छीनता है तो ज्यादा समय तक सुखी नहीं रह पाता, उसका भी कहीं ना कहीं हक छीना जाता है, उसको भी दुख प्राप्त होता है। संसार में कभी कोई किसी का हक छीन नहीं सकता लंबे समय तक। इस प्रकार से चंद्रमा को बादल लंबे समय तक ढक नहीं सकते, सूरज लंबे समय तक ढका नहीं रह सकता। ढक सकते कुछ समय के लिए, सत्य को आप परेशान कर सकते हैं पर पराजित नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार देवराज इस शक्र को पता है ना, मेरे हाथ जोड़ने से मेरे गलत कर्म नहीं होते, मैं सत्पुरुष ही रहूंगा, मेरे कृतज्ञ भाव ही रहेगा, मेरे नम्रता ही रहेंगी।
तो शक्र कितना प्यारा बोलते हैं आगे कि मेरे मन में आई एम नॉट अ वन हु हर्ट हिज ओन माइंड नॉर इजीली टेकन बाय एंगर आई हैव नॉट गॉटन एंगर फॉर लॉन्ग टाइम देयरफॉर एंगर डज नॉट sin। तो इतना प्यारा गा जो देवराज शक्र कि मैंने कभी भी अपने मन से किसी की हानि नहीं पहुंचाई, ना ही क्रोध मेरे पे हावी हो गया। कितनी अच्छी बात है। ऐसा हम बोल सकते हैं क्या खुद के बारे में? ये देवराज इंद्र बोल पा रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ने होना चाहिए कि ये व्यक्ति के मुंह से निकले कि मैंने मन से कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई और मेरे पर कभी भी क्रोध हावी नहीं होता, और आई हैव नॉट गॉटन एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय के लिए मैं कभी भी क्रोध में नहीं रहा हूं, इसलिए मेरे अंदर क्रोध रह नहीं सकता। ये तीन बातों में से एक पे तो भी व्यक्ति ने अपने बारे में विश्वास से बोलना चाहिए। ये तीन बातों से जो तीनों बातें नहीं समझ सकती, हम तो संसार में है, पर ये तीनों बातें इन तीनों में से एक कोई बात व्यक्ति अपने बारे में विश्वास से कह सकता है। क्या वो तीन बातें हैं? कि मैं अपने मन से कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाता, मैं कभी भी क्रोध से कभी वशीभूत नहीं हो जाता हूँ, क्रोध मेरे पे हावी नहीं हो जाता, और मैं कभी भी क्रोध मेरे मन में या मेरे जीवन में लंबे समय तक नहीं रहता। कुछ कुछ लोग होते हैं जिनमें क्रोध लंबे लंबे समय तक रहता है। ये तीनों में से एक भी बात थोड़ा आगे गए थे। जब मैं गुस्सा होता हूँ, आता है क्रोध, क्रोध सभी में आता है, क्रोध नहीं आएगा ऐसी बात नहीं, क्रोध आता है। तो जब मेरे में क्रोध आता है तो मैं कभी किसी के साथ कठोर वचनों में बात नहीं करता। क्रोध आना समस्या नहीं है, और क्रोध आने के बाद कठोर वचनों में बात करना वो समस्या। देवराज इंद्र कहते हैं कि जब मुझ में क्रोध आता है तो मैं किसी के साथ बुरे शब्दों में बात नहीं करता, मैं सिर्फ अच्छे शब्द ही बोलता हूँ उस व्यक्ति को। जब और यही देखते हुए मुझ में क्या आता है, धैर्य उत्पन्न होता है, और मैं हमेशा अपने दोषों पे देखता हूँ। कौन कह रहे हैं ये? देवराज इंद्र कह रहे हैं कि मैं हमेशा सुभाषितम, कि क्रोध आने पर मैं हमेशा कठोर नहीं कहता हूँ, बल्कि क्या कहता हूँ, अच्छे शब्दों में कहता हूँ, अच्छे शब्दों में बताता हूँ, समझाता हूँ, और अपने में उसके कारण मेरे में क्या होता है, धैर्य उत्पन्न हो जाता है। जब क्रोध की अवस्था में आप शांत होकर बात करते हैं, मधुर वाचन बोलते हैं, तो तब आप में क्या आ गया, धैर्य आ गया ना। और क्रोध में आके आपने गुस्से में बोल दिया तो धैर्य खो बैठे। तो जब मैं मधुर भाषा में कहता हूँ तो मेरे में धैर्य आ जाता है, और उस धैर्य के कारण मैं एकाग्र हो पाता हूँ और मेरे खुद की दोष दिखता हूँ, मुझे मेरे खुद के दोष दिखना शुरू होते हैं। तो ऐसे देवराज शक्र ने असुर को पराजित किया और असुर शासन से हट गए। हर चीज को कहते ना, जहां सुई से काम होता है तलवार क्यों निकाल रहे, और सुई का काम की तलवार, तलवार कितनी भी नुकदार क्यों ना हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, पर सुई का काम सुई ही करती है। हर बार नोकदार चीजें फाड़ने का काम या तो सिलने का काम भी आती है, पर नोकदार वैसा होना चाहिए। तो क्रोध पे देखो देवराज शक्र ने इतने सुंदर तरीके से हासिल राजे। ये कथा बड़ी सुंदर है हमारे जीवन में, कि कम से कम ये तो रहे, तीनों बातों में से कुछ तो करूँ। एक तो अपने मन से क्रोध में विचार निकालू, क्रोध युक्त होके किसी के बारे में सोचू ना मैं, है ना, क्रोध योग्य हो, या फिर क्रोध को अपने पर हावी ना होने दूं, या फिर क्रोध आया पर लंबे समय तक क्रोध को रहने मत दो। तो ये तीन, और ये तीन के बाद बाकी तीन, ये छह बातें व्यक्ति में, छह नहीं तो कम से कम स्टार्टिंग के तीन में से तो भी एक तो ही बात, और बाकी के तीन में से एक बात, तो व्यक्ति का क्या होगा, उत्तम मंगल होगा। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु।